हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो 11th वाला होगा। ओके, क्योंकि हमने 10th यानी 10 तक लगा लिया है और एक कक्षा 10 का गणित है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। तो इसमें जो है हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने दो दो क्वेश्चन करके जो है एक एक वीडियो बना दिया है, मतलब दो क्वेश्चन में एक वीडियो, फिर दो क्वेश्चन का एक वीडियो। तो उस हिसाब से आपका मतलब एक क्वेश्चन तैयार भी हो गया होगा और आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी या दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और देखिए, आकृति हमें 9.12 में दी गई है, बनाया है, सिंपल सी आकृति है, बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले तो ये टावर है और ये इसका मूल बिंदु यानी पाद बिंदु है। तो आप देख रहे हैं इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दिया है और ये ऊंचाई मान लीजिए हमें निकालनी है, एच मान लेते हैं, ये हम एक्स मान लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये बुक मान लीजिए मेरा ही है, मैंने इसमें बना दिया है। तो देखिए, इसको एक्स मान लिए हैं, ये 20 मीटर है, ये एच है, तो फिगर आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं फिगर बगल में बना लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फिगर है, आप देख रहे हैं। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। एक सेकंड, थोड़ा सेटअप सही से कर दूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा मतलब लिखते हैं कि क्या हमें दिया है, क्या मिला है, इसमें से क्या सॉल्व करना है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ए बी जो कि एच है, वो है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ये हमें निकालनी है। ओके बच्चों, तो समझते जाइए ध्यान से। और बी सी है एक्स, ठीक है, बी सी है एक्स जो कि क्या है, ये मान लीजिए दूरी है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और डी सी हमें दिया गया है 20 मीटर, तो हम लिख लेते हैं। अगला हमें बी डी यानी जो बी डी है वो क्या है, हमारा नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई, देखिए बच्चों, ये नहर की ऊंचाई नहीं होगी हमारी, नहर की ऊंचाई ये एक्स होगी। अभी समझाता हूँ कैसे। नहर की चौड़ाई। देखिए, कहा गया है कि ये हमारा टावर है। टावर के मतलब जो जिस तट पर टावर है उसके दूसरे तट पर, ये पहला तट हो गया, दूसरे तट पर 60 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण। और कहता है कि उसी बिंदु से 20 मीटर दूर, उसी बिंदु से यानी यहाँ से 20 मीटर दूर, तो कोई बिंदु है जो कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इसका मतलब हमारा जो नहर की चौड़ाई होगी यही होगी ना। जब ये पहला बिंदु है, नहर का पहला तट, और ये नहर का दूसरा तट, तो पहले तट से दूसरे तट की दूरी x है, और जो दूसरा तट है ये दूसरा तट, ये पहला तट। ठीक है, पहले तट से दूसरे तट की दूरी x है और दूसरे तट से 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ऐसा है। आप समझ गए होंगे, आई होप। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री वाला लेकर सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में सॉल्व करते हैं। ये 90 डिग्री है, हमारा टावर है तो 90 डिग्री होगा। तो लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये तो आप जानते होंगे। तो टेन 60 डिग्री, लंब एच है और आधार हमारा एक्स है जो कि क्या है, चौड़ाई।
ना नहर की चौड़ाई, x हमें निकाल लेना है, नहर की चौड़ाई आ जाएगी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यही तो होता है। और बाकी h ऐसे x ऐसे, इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी। ओके, जिसका काम रहेगा हम उसी का मान रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मान ध्यान दीजिएगा, tan 60 का मान × 3 होता है, tan 30 का मान 1/3। देखिए 30 का मान 1/3, 45 का मान 1 और उसका ×3। तो ऐसे होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज, अब देखिए ये तो छोटा वाला त्रिभुज है, अब बड़ा वाला ABD, ABD में इसमें भी वही करेंगे। tan 30, लंब कितना है h, आधार कितना है, देखिए आधार कितना है BD, और BD हमारा कितना है, BD को हम ऐसे ही रखते हैं अभी। देखिए tan 30 का मान होता है 1/3, ठीक है, यही तो होता है। और और ये h होता है हमारा इतना। BD हमारा कितना है 20 + x, 20 + x। तो देख रहे हैं, अगर देखो ध्यान से बच्चों तो क्या होगा कि h/20 + x और 1/3। अगर हम h यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, इसको इधर गुड़ा तो √3x। तो h की जगह पर हम यही मान रख देंगे। तो 1/3, h का मान √3x बटे 20 + x। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं, त्रिगुणा यहाँ पर तिरछे तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इधर और इसको इधर। तो देखिए 20x ना, 20 + x आ गया बराबर √3 3 हो जाएगा और ये x, ठीक है। 20 को ऐसे रखते हैं, x को उधर करेंगे तो 3 में से घट जाएगा तो 2x आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या आ गया 20 नहीं 10 मीटर कह लीजिए, या फिर जो भी दिया हो। हाँ 20, जब ऊपर 20 मीटर है तो यहाँ पर 10 मीटर आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 10 मीटर। अब इसको यहाँ रख के h निकाल लेते हैं, √3, x का मान 10, तो यहाँ से h बराबर 10 √3 मीटर आ गया। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई वो कितना है 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई क्या है, वो है 10√3 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो बच्चों हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आइए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12th। तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले तो 60 मीटर ऊंचे भवन है के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान, यानी जो निचला भाग है उसके पाद का अनुमान 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले इसका फिगर बनाते हैं, तब समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा भवन हो गया, ठीक है, भवन हो गया, और ये है 7 मीटर। सॉरी, देखिए आगे इसके बाद कह रहा है कि केबल टावर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई केबल टावर हो गया, हालांकि फिगर छोटा बड़ा हो सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हमारा केबल टावर हो गया, इसको हम AB मानते हैं, और यहाँ से अगर इसको जोड़ दें तो C, यहाँ पर D। देखिए
कह रहा है कि ये भवन है, तो भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, यानी इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ पर भवन के शिखर पर, ये है 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके शिखर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इसके बाद का अनुमान 45 डिग्री है, यानी यहाँ से जो ये इसका पाद बिंदु है ना, तो यहाँ से इस अनुमान जो है, ये अनुमान मतलब ऊपर, तो ये 45 डिग्री, यानी ये देखिए अगर हम इसको मिला दें और इसको देखें तो दोनों समांतर हैं, तो समांतर में जो संगत कोण होंगे ये बराबर होंगे, तो वहाँ पर 45, यहाँ पर 45। ओके, आई होप बच्चों समझ गए होंगे, ये बहुत सिंपल फंडा है, या फिर कह लीजिए कि ये आप कक्षा 8 में ही पढ़े होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संगत कोण, ये अनुमान यहाँ पर हो गया 45 और ये इसके शिखर, इसको हम एच मान लेते हैं, यही निकालना है ना केबल टावर, तो ये और ये हो गया भवन। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं, देखिए ए बी हमारा 7 मीटर है, जो कि क्या है, भवन का ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक है, और सी डी हमारा एच है, जो कि क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, केबल टावर, यही हमें निकालना है। और ये जो बी सी है वो बेस है, इसको आप आधार एक्स मान लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना हो गया, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए ये यहाँ से 7 मीटर है और ये यहाँ से एक्स है, ये है 45। अगर ध्यान दो तो ए बी सी, एक त्रिभुज निकल रहा है ना, ए बी सी, तो अगर त्रिभुज ए बी सी में हम देखें तो tan यानी लंब बटे आधार, कोण के सामने भुज लंब और आधार, तो tan थीटा यानी tan 45 डिग्री, लंब कितना है 7, आधार कितना है x। ठीक है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, tan 45 का मान 1 होता है और 7 बटे x, तो x का मान आ गया 7 मीटर, यानी ये जो x है हमारा 7 मीटर आ गया, तो यही दूरी यहाँ पर भी आएगी 7 मीटर, क्योंकि बच्चों ये देखिए दोनों समांतर हैं, तो समांतर है तो ये दोनों दूरी बराबर होंगी, तो 7 मीटर ये, तो 7 मीटर ये। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको m मान लेते हैं, ठीक है, m कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको आप देखें तो ये आयत या फिर वर्ग जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। तो जब ये 7 मीटर और ये यहाँ से 7 मीटर, तो 7 मीटर, आप देखिए समझिए, देखिए जब यहाँ से 7 मीटर निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये डी एम। ठीक है, डी एम, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी एम प्लस एम सी, एच यहाँ से यहाँ तक है तो एम सी प्लस डी एम। ठीक है, डी एम प्लस एम सी, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो एच बराबर क्या आ गया, डी एम कितना है, डी एम को डी एम ही रखते हैं, प्लस एम सी कितना है 7 मीटर, तो इसको 7 रखते हैं, एच बराबर इतना आ गया, इसको अभी ऐसे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज डी एम ए, तो डी एम ए में, ठीक है, त्रिभुज डी एम ए, तो देखिए इसमें भी वही लेंगे, लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री, देखिए यहाँ समझिए tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, तो लंब कितना है डी एम, तो लंब हो गया डी एम, आधार कितना है 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला ना, तो 7 मीटर, तो वही हमने 7 यहाँ पर रख दिया है। tan 60 का मान होता है करीब 3 और डी एम हमें वैसे ही रखना है, ये 7, तो डी एम बराबर क्या आ गया, 7 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये आ गया इतना डी एम। तो एच बराबर देख रहे हैं आप क्या है,
h बराबर dm प्लस 7, तो h का मान रख दीजिए, dm का मान है 7 × 3 प्लस 7। ठीक है, अब 7 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस × 3 आ जाएगा, इतना मीटर टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो बच्चों आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए ये हमारा 7 प्लस × 3 मीटर। अगर आप फिगर बनाना इसमें जान गए, मेन फिगर है, अगर आप फिगर बनाना जान गए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इतना फिक्स है। क्योंकि जब फिगर बना लेंगे ना तो आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब का यूज आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिंपल करना रहता है, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, जो भी हो। तो बच्चों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, या फिर आप अपनी प्रश्नावली बता दीजिए, कौन सा प्रश्नावली का क्वेश्चन है वो भी बता दीजिए, मैं उसका जो है सलूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम भी आने वाला है, नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो वही लगभग फेब में होता है एग्जाम, फेब या मार्च में। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए ध्यान से।